बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में कोडेट्स के प्राइमरी फीचर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम कोडेट्स के जो जनरल फीचर्स हैं, सामान्य लक्षण, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोडेट्स का आप लोग पिक्चर देख रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी फीचर्स इसके क्या थे। नोटोकोड, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नोटोकोड, नर्व कोड, फेरेंजियल गिल्स और पोस्ट एनल टेल, ये इसके प्राइमरी फीचर्स थे। ठीक है, अब आते हैं इसके जनरल फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले ये जो कॉर्डेट्स होते हैं वो जलीय, एक्वेटिक, स्थलीय, टेरेस्ट्रियल और वायव, एरियल जंतु होते हैं। मतलब तीनों तरह के वातावरण में पाए जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इनका शरीर जो होता है अलग अलग डिफरेंट आकार का होता है। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब द्विपार्श्व सममित होते हैं और ये विखंडीकृत मतलब मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, जो सिमेट्री और सेगमेंटेशन और सीलोम, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो जो डाले हैं उसमें मैंने ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन किया है। सिमेट्री, सीलोम और सेगमेंटेशन, उन वीडियोस को आप देख लेना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर की। ठीक है, इनकी जो स्किन होती है उनमें जो एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहर की जो अधिचर्म होती है, वो स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस से मतलब स्तरित उपकला से बनी होती है। मतलब इसमें एक लेयर नहीं होती, एक साथ कई लेयर होती हैं। जैसे जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें सिर्फ एक सिंगल लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस की, लेकिन ये जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें स्तरित उपकला मतलब स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस पाई जाती है। और इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज से, मीजोडर्मल संयोजी उत्तक से बनी होती है। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है वो त्रिस्तरीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों जर्मिनल लेयर उपस्थित होते हैं। और जो इनका एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल है वो इनमें उपस्थित होता है और इनमें वर्टिब्रेट्स में बहुत वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, सीलोम जो इनकी होती है, सीलोम ट्रू सीलोम इसमें पाई जाती है और ये शाइजोशील या एंटेरोसील दोनों प्रकार की हो सकती है। ये आप लोग प्रीवियस सीलोम वाले वीडियो के अंदर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है, वो उपास्थि और अस्थियों या फिर दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब कार्टिलेज और बोन्स, इन दोनों से मिलकर इसका एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल बना हुआ होता है। इनमें जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट। ठीक है, इंटेस्टाइन, फेरिंग्स से होते हुए ये माउथ, फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए इंटेस्टाइन और फिर ये एनस। तो ये कंप्लीट इसमें पाचन तंत्र होता है और साथ ही इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स जंतु होते हैं उनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है वो क्लोज्ड टाइप होता है। ठीक है, और इनमें जो हार्ट होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल आपने अभी देखी, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे हार्ट प्रेजेंट है, अधर तल पर स्थित होता है। और जो डोर्सल वेसल में रुधिर जो होता है इसमें आगे से पीछे की ओर बहता है। इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट है जो कि पेरिकार्डियम के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, और जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है क्लोज्ड है, साथ ही बहुत एडवांस होता है। ठीक है, और इसका जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं यकृत निवाहिका उपतंत्र। ठीक है, ये जो यकृत निवाहिका उपतंत्र होता है इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये
ब्लड को कलेक्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्प्लिन से, और फिर उसको लीवर में पास कर देता है, जो कि सेंटर, लीवर जो कि सेंटर होता है, बहुत सी केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर होती हैं, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में फूड का, वो यहाँ पे होता है। तो ये इसके अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इसमें मदद करता है, ठीक है। तो ये आहार नाल जो होती है इसकी, वहाँ से भोजन अवशोषित होके इसी हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में पहुँचता है, ठीक है। और कुछ जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, वो रीनल जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें ब्लड की सप्लाई करता है, जबकि उस एनिमल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो या तो प्रेजेंट नहीं है या फिर डाउन रेगुलेटेड है, ठीक है। और ये मतलब जो अधिकतर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें रीनल पोर्टल सिस्टम उपस्थित होता है वर्टिब्रेट्स में, लेकिन इसके जो अपवाद हैं वो है मैमल्स, हैगफिश और लैम्प्रे, इनके अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है दोनों, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इसके साथ में इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होती हैं, ठीक है। मतलब नर और मादा जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टाइप का होता है, अर्थात इसके अंदर बिना लार्वा के यंग वंस पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही इनके यंग वंस पैदा होते हैं, ठीक है। और इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर के रूप में इसमें नेत्र उपस्थित होता है, ठीक है। और इनकी जो कोडेड जंतु होते हैं इनमें एनस, ये जो दिखाई दे रही है एनस, इसके पीछे वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पीछे वाला जो पार्ट है वो पोस्टल टेल कहलाता है। इसमें पेशियाँ, ये आप देख रहे हो, मस्कुलर सेगमेंट मसल्स पीछे तक जा रही हैं, ठीक है। इसमें पेशियाँ, नर्व कोड, नोटोकोड, ठीक है, और रक्तवाहिनियाँ ये सब उपस्थित होती हैं। ये नर्व कोड और नोटोकोड ये देख रहे हैं, ये सब यहाँ, और मसल्स ये सारी इसमें प्रेजेंट होती हैं पोस्टल एनल के अंदर, ठीक है। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स थे, ठीक है। और जो इसकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो कोडेट्स में पाई जाती हैं, वो इसकी जो नर्व कोड होती है उसकी जो सेंट्रल कैनाल होती है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है, जो कि कहाँ से उद्गम वो स्टार्टिंग होती है उनकी नर्व रूट से, ठीक है। तो ये थे बेसिक कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स के, ठीक है। इसको डायग्राम में भी सब क्लियर हो रहा है, ये आप लोग देखिए, ये एक पिक्चर और इससे और क्लियर हो जाएगा। आपके दिखाई दे रहे हैं नर्व कोड, नोटोकोड, ठीक है, मायोटोम्स, डॉर्सल फिन, और ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसकी पूरी दिखाई दे रही है, ओरल टेंटिकल्स, गिल स्लिट दिखाई दे रही है, इंटेस्टाइन, एनस, वेंट्रल फिन, टेल, कॉडल फिन सब दिखाई दे रहे हैं। डॉर्सल नर्व कोड है जो कि, और नोटोकोड जो कि स्पाइनल कोड का निर्माण करती है पीछे जाके, और आगे की तरफ इसमें ब्रेन उपस्थित होता है जो कि क्रेनियम से कवर्ड होता है, ठीक है। और जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के, उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए ये है, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हो गए कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर। नेक्स्ट अगले वीडियो में।